अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर यूपी की सियासत गर्म है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। चौधरी साहब किसने किया कितना सम्मान, ये बयानबाजी जारी है। तो खुद अब जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश के बयान को जयंत ने न सिर्फ अपने ऊपर हमला माना, बल्कि इसे जाट समाज के अपमान से भी जोड़ दिया। जयंत जो बोले वो बड़ा संदेश माना जा रहा है। चर्चाएं तेज हैं कि क्या जयंत चौधरी का ये बयान अखिलेश यादव के दांव को फुस कर पाएगा, या वाकई अखिलेश यादव जयंत चौधरी और जाट पॉलिटिक्स पर भारी पड़ेंगे। कभी अखिलेश के जिगरी रहे जयंत चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जानिए कि कैसे ये चवन्नी वाला बवाल खड़ा हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले लखनऊ के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथियों को पूरा सम्मान दिया, लेकिन इसके बावजूद कई साथी छोड़कर चले गए। अखिलेश ने कहा कि बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी छोड़कर चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश ने जयंत चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को जयंत चौधरी से जोड़कर देखा जाने लगा और भड़क उठे जयंत चौधरी के समर्थक। अब इस पर आया है जयंत चौधरी का भी बड़ा पलटवार। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। यानी चवन्नी से शुरू हुई ये जुबानी जंग अब सीधे जाट सम्मान बनाम सियासी अहंकार की बहस में बदलता दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो पॉलिटिक्स, जहां जाट वोट बैंक लंबे समय से बेहद अहम रहा है। सपा और आरएलडी के साथ आने पर जाट मुस्लिम समीकरण ने कई बार चुनावी तस्वीर बदली, लेकिन अब दोनों अलग अलग सियासी खेमों में हैं। पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक के लंबे इतिहास को अगर समझिए तो यहाँ पर कहा जाता है कि जाट किसी की भी खाट खड़ी कर सकता है। सपा का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण और आरएलडी का जाट वोट बैंक साथ आने पर 2022 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी थी। वहीं उससे पहले 2012 में भी जाट मुस्लिम और यादव वोटों के समीकरण ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश की सियासत में सपा को फायदा पहुंचाया था, लेकिन वक्त के साथ दोनों दलों की राजनीतिक राह अलग हुई। 2019 में सपा, आरएलडी और बसपा ने मिलकर महागठबंधन बनाया। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी फिर साथ आए। उस चुनाव में आरएलडी ने 9 सीटें जीती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की गई। उसके बाद हुए खतौली उपचुनाव में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण इलाकों में बने माहौल का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी गठबंधन ने की, जिसमें करीब वो कामयाब भी रहा, लेकिन ये साथ ज्यादा लंबा नहीं चला। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आए। खासतौर पर मुजफ्फरनगर और हाथरस जैसी सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच मामला बिगड़ा। इसके बाद फरवरी 2024 में जयंत चौधरी ने सपा और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हो गए। इसके पीछे एक और बड़ी कहानी सामने आई। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के पीछे उस दौर की एक और बड़ी घटना सामने थी। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। जयंत चौधरी ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का खुलकर आभार जताया। इसके बाद 12 फरवरी 2024 को आरएलडी ने एनडीए का साथ पकड़ लिया। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आरएलडी ने एनडीए के सहयोगी के तौर पर लड़ा। बाद में जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री बने। वैसे चवन्नी वाला बयान खुद जयंत चौधरी ने दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तमाम तरह की चर्चाएं थी कि क्या जयंत चौधरी के मन में बीजेपी की तरफ जाने की कोई ख्वाहिश है या कुछ खिचड़ी पक रही है। खीर और खिचड़ी वाले बयानों के बीच में जयंत चौधरी मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। दरअसल उस दौरान अमित शाह ने जयंत चौधरी को अपनी तरफ लाने की भरसक कोशिश की थी। कई तरह के स्टेटमेंट जयंत चौधरी को लेकर अमित शाह ने दिए थे। तब चर्चाएं काफी तेज थी। खैर, अब अखिलेश और जयंत चौधरी आमने सामने हैं। सपा और आरएलडी की दोस्ती अब इतिहास का हिस्सा है। जयंत एनडीए के साथ हैं, अखिलेश अपने सियासी गठजोड़ के साथ हैं। वो हरेंद्र मलिक सरीखे बड़े जाट नेताओं के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पॉलिटिक्स की जड़ों को और फैलाना और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन देखना होगा कि चवन्नी बनाम रुपया का ये जुबानी जंग सिर्फ बयानबाजी तक रहता है या पश्चिमी यूपी की जाट, मुस्लिम और यादव गैर जाट वोटों की नई सियासी गोलबंदी का आधार भी बनता है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।